गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रौनक सिन्हा दिशा क्लास की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस की पढ़ाई कर रहे हैं। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 10 तक का सॉल्यूशन कर लिया था। आज जो है वो 11 नंबर से सॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोगों ने कर लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए हैं उनको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ यहां पर नजर लगाइए और खुद से वह खुद आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगा। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिए थे बच्चों। आज जो है वो 11 नंबर का हम लोग स्टार्ट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या कैसे, कहां पर कौन सा फॉर्मूला का यूज होगा, बस आपको देखना है और बना देना है। समझ में आया? बस आपको देखना है और क्या करना है, बना देना है। तो चलिए क्वेश्चन को रीड आउट पहले कीजिए, जल्दी कीजिएगा। रीड आउट कर लिए? क्या लिखा हुआ है? बाय सेलिंग 45 lemon, a vendor loses a sum equal to the selling price and find his loss percent। समझ आया? कोई बेचने वाला है वेंडर जो कि आपका 45 लेमन को बेचता है, 45 लेमन को क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। उसे सम इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, यानी कि 3 लेमन को बेचने पर उसको इतना प्राइस मिलता है। तो फाइंड हिज लॉस परसेंट, उसका क्या होगा, लॉस परसेंट निकालना होगा बाबू। लॉस परसेंट निकालने बोल रहा, तो पहले हमें लॉस तो पता होगा तब ना। तो लॉस पता करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको पता तो क्या करना होगा, लेट अस लेमन प्राइस हमको ज्ञात करना होगा। लेमन प्राइस है क्या, तो यहां पर तो हमको पता नहीं चल रहा है लेमन प्राइस क्या है। तो चलिए हम लोग पहले लेमन प्राइस का ज्ञात कर लेते हैं, उसको देख लेते हैं, यानी कि जान लेते हैं। ठीक है, चलिए लेट अस लेमन प्राइस, लेट अस लेमन प्राइस इक्वल टू एक्स। हमने एक्स माना है लेमन प्राइस को। किसको माना है? लेमन प्राइस को माना है बाबू। उसके बाद है हम लोग को एसपी दिया हुआ है 3 लेमन का। किसका दिया हुआ है? एसपी निकालेंगे, 3 लेमन का एसपी निकालेंगे। तो क्या लिखेंगे, द एसपी ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ 3 लेमन, 3 लेमन इज इक्वल टू 3x। उसके बाद 45 लेमन का द एसपी ऑफ 45 लेमन इज इक्वल टू 45x। यहां तक हो गया। चलिए अब हमें सीपी ज्ञात करना है। अब हमें क्या करना है, सीपी ज्ञात करना है दोस्त। तो हम लोग को पता नहीं है कि सीपी क्या होगा, तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक्स मान लेते हैं। द सीपी ऑफ, ये दोनों का एसपी, दोनों एसपी को ऐड कर देते हैं। द सीपी ऑफ लेमन, लेमन इज इक्वल टू 45x प्लस 3x, यानी कि हमारा कितना आ गया, 48x। अब हमें बताइए सीपी हमारा 48x है और एसपी जो है वो हमारा क्या है, 45x, यही है ना। 48x और एसपी हमारा 45x दिया हुआ है। तो गेन हुआ या लॉस हुआ? लॉस हो गया ना बाबू। हमने 48 रुपया में माना, 48 रुपया में खरीदा है और मानकर हम क्या बेच रहे हैं, 45 रुपया में बेच रहे हैं। हमने सिर्फ माना है बाबू, क्या किया है, उसे मान लिया है। समझ आया? तो इसमें लॉस हो रहा है
तो लॉस के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, CP माइनस SP। CP माइनस क्या होता है, SP होता है। तो 48x माइनस 45x, अब हमारा क्या हो जाएगा, 3x आ जाएगा। 3x आ गया ना। अब मेरा लॉस परसेंट निकालने के लिए बोल रहा था ना, लॉस परसेंट फाइंड इट, लॉस परसेंट बोल रहा था ना, तो लॉस परसेंट निकालते हैं। 3x इंटू 100 बटा CP कितना है, 48x। 48x है ना, x से x कट गया, 16 × 48 और 8 दूनी 16, 50 दूनी 100 और 25 दूनी 50 और 4 दूनी 8। और भी कट होगा, और कट होगा इसमें नहीं, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। 25/4 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर कर सकते हो। और इसे अगर तोड़ते हो तो क्या करोगे, तोड़ोगे तो कितना आएगा, 25/4, 4 6 जा 24, 4 6 जा 24 और 6 2 25 आंसर होगा। इतना ही आपका क्या हो जाएगा, खूबसूरत आंसर हो गया। गौर से देखिएगा, आपका आंसर आपके सामने आ गया, आपका आंसर आपके सामने है। बस फॉर्मूले को सेट कर लीजिए और आंसर ले आइए। समझ में आया, फॉर्मूले को सेट करना है बाबू और आंसर आपके सामने होगा। तो जल्दी से नोट आउट कर लीजिए और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, ठीक है ना। चलिए जल्दी कीजिएगा, थोड़ा फास्ट कीजिएगा, फास्ट। हो गया, हो गया, चलिए चलिए नेक्स्ट चल रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन आपके सामने, देख लीजिएगा, क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिएगा। Orange are bought at 6 for 20 rupees and sold at 4 for 18 rupees. कोई ऑरेंज खरीद रहा है, क्या कर रहा है, कोई ऑरेंज खरीदता है। ऑरेंज क्या कर रहा है, खरीद रहा है। कितने रुपए में, 6 ऑरेंज खरीदा, यानी कि 6 ऑरेंज खरीदा। ये कितने रुपए में, 20 रुपए में, 20 रुपए में खरीदा। और 4 ऑरेंज को क्या किया, 4 ऑरेंज को 18 रुपए में क्या किया, बेच रहा है। 6 ऑरेंज को खरीदा है 20 रुपए में और 4 ऑरेंज को क्या हुआ, 18 रुपए में बेचा है। तो फाइंड द गेन और लॉस परसेंट, इससे गेन हुआ या लॉस हुआ ये आपको बताना है। समझ आया, इसे गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है ये आपको बताना है। तो क्या होगा ये बताइए, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। ऑरेंज खरीदा 6 ऑरेंज खरीदा 20 रुपये में ना। कितना ऑरेंज खरीद रहा है, 6 ऑरेंज, कितने रुपए में, 20 रुपए में ना। तो हम लोग क्या करेंगे, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या हम लोग जानते हैं, वी नो दैट ऑरेंज बाउट कितने, 6 ऑरेंज कितने में दे रहा है, 6 ऑरेंज 20 रुपए में। 6 ऑरेंज 20 रुपए में दिए बाबू। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ द CP ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू क्या होगा, CP ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू 20/6। यानी ये तो 6 उधर चल गया। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, जल्दी कीजिएगा। चलिए अब मेरा क्या है, अब उसे बेच भी तो रहा था, कितना में बेचा था दोस्त, तो 4 ऑरेंज को 18 रुपए में बेच रहा था। 4 ऑरेंज सोल्ड एट 18 रुपीज। तो हम लोग यहां पर जानते हैं, वी नो दैट द SP ऑफ 4 ऑरेंज, SP ऑफ 4 ऑरेंज इज इक्वल टू 18 रुपीज, है ना। SP ऑफ 4 ऑरेंज इज इक्वल टू 18 रुपीज। तो हम लोग
1 ऑरेंज के लिए क्या करेंगे, 1 ऑरेंज के लिए हम लोग का दाम निकालना है तो 18/4 हो जाएगा। अब हमें एसपी पता चल गया और सीपी पता चल गया दोस्त, तो हमें गेन हुआ या लॉस हुआ इसका पता आपको नहीं चलेगा, चलेगा ना दोस्त। तो बताइए एसपी आपका कितना है, 18/4 है और सीपी 20/6 है, तो आपका क्या हो रहा, गेन हो रहा या लॉस हो रहा, जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा। तो हमारा क्या हो रहा है, गेन हो रहा ना दोस्त, गेन हो रहा ना, तो गेन निकाल दीजिए। तो गेन बराबर आप लोग जानते हैं क्या, अरे क्या जानते हैं मेरे दोस्त, एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी, जानते थे ना, आप भूल गए थे यार। आपको कहे हम कि आप फॉर्मूले को रिमेम्बर कीजिए तो आप भूल कैसे जाते हैं, थोड़ा जल्दी बताने का कोशिश कीजिएगा। इधर कहाँ ध्यान है आपका, इधर देखिएगा। गेन बराबर हमने फॉर्मूले को लिख दिया क्या, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी कितना है 18/4 और सीपी कितना है 20/6। चलिए उसको हम लोग काट सकते हैं, देखिए तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6 और 10 दूनी 20। इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/3 और 9/2, तो हम लोग का 9/2 माइनस 10/3, यही है ना। सीपी हमारा 10/3 आ गया और एसपी हमारा 9/2 आ गया। चलिए अब जो हम इसको सॉल्व आउट जल्दी जल्दी करते हैं। 6 से आपका एलसीएम हो जाएगा 3, 3 9 3 27 माइनस 2 यानी 20, यानी 7/6 आपका क्या होगा, गेन आ गया। अब आपको क्या करना है, ये तो आपका गेन निकला है, क्या निकला है दोस्त, गेन निकला है। आपको अब क्या करना है, गेन परसेंट निकालना है, गेन कितने परसेंट का लाभ हुआ वो निकालना है, समझ में आया। तो अब हमें पता है गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन बटा सीपी इंटू 100 होता है, यही होता है ना। तो गेन बराबर हमारा क्या हो गया, गेन बराबर हमारा क्या हो गया 7/6 इंटू सीपी हमारा कितना है, सीपी कितना है 10/3, 10/3 इंटू 100 देखिएगा, 0 से 0, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10, 3 का 3 खत्म, यानी कि हमारा क्या आ गया 35% आ गया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, खूबसूरत जिसको कहते हैं आप, आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट आउट कीजिएगा, जल्दी से नोट आउट कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सिर्फ नजर इधर रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, यह हमारा प्रॉमिस है, वादा है, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, जितना हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आपको कोई दिक्कत भी होता है तो वो कमेंट जरूर कीजिए कि आपको कहाँ पे दिक्कत है, कौन सा डाउट आपको हो रहा है, ठीक है ना, वो हमें बताइए जरूर, जल्दी कीजिएगा। हो गया, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिएगा आ रहा है कुछ, अ वेंडर परचेज्ड बनाना, एक वेंडर परचेज करता है बनाना ₹8.40 पर डजन, यानी कि 40 रुपये पर डजन। डजन में कितने होते हैं ये पता तो है ना, डजन में कितने होते हैं 12 पीस होते हैं, 12 पीसेस को हम लोग 1 डजन कहते हैं, ठीक है ना। 1 दर्जन जिसको आप लोग बोलते हैं ना, उसे इंग्लिश में डजन बोला जाता है, और डजन में कितने होते हैं 12 पीस होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए फिर क्या दिया हुआ है, एंड सोल्ड देम एट 10 फ्रॉम RS 36, और 36 रुपए में 10 गो बेचता है, फाइंड हिज गेन और लॉस। अब उसको आपको बताना है कि उसे लॉस हुआ या गेन हुआ। तो आपको कैसे पता चलेगा, we know that the SP of 10 बनाना, we know that the SP of 10 बनाना is equal to
36। हम लोग को पता है कि वो बेच रहा है 10 गो बनाना कितना में, 36 रुपया में। हम लोग लिखे, चलिए लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। We know that what, क्या आप लोग जानते हो? We know that the SP of यानी कि selling price of 10 bananas is equal to 36 रुपीज। हम लोग जानते हैं कि 10 बनाना का दाम वो बेच रहा है, वो 36 रुपये है, 36। ध्यान दीजिएगा, 10 बनाना का वो बेचता है तो कितना रुपए लेता है, 36 रुपये ले रहा है, 36 रुपये ले रहा है। तो हम लोग को अब जानते हैं कि एक बनाने का दाम वो कितना लेता है। द एसपी ऑफ वन बनाना इज इक्वल टू 36/10। कोई दिक्कत? अगर आप 36/10 कर रहे हैं तो इसे पॉइंट में कर दीजिए ना, 3.6, बहुत आसान होगा, 3.6। कोई दिक्कत यहाँ तक? एसपी आपका निकल गया और सीपी आपका क्या था, 40 रुपये पर डजन। 40 रुपये पर डजन था वो, था ना। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा क्या करना है दोस्त, ध्यान देना है मेरे दोस्त। और क्या होगा, आपके सामने आएगा बहुत ज्यादा खूबसूरत वाला आंसर आएगा। चलिए यहां तक तो कोई दिक्कत। अब हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया और कॉस्ट प्राइस आपको पता है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना इज इक्वल टू 40 रुपीज 40। ठीक है ना। अब क्या करना है, सीपी ऑफ 1 डजन आपका हो गया, आपका एसपी हो गया। अब आपको क्या करना है, सीपी निकल गया, एसपी निकल गया, तो आपका लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है, ये जल्दी से बताइए हमको। लॉस हो रहा या गेन हो रहा है, नहीं पता चला ये। अच्छा, अभी एसपी नहीं निकाले जी। एसपी ऑफ 1 बनाना, अभी एक ही बनाना का निकाले थे, हमको 12 बनाना का निकालना है ना। तो इंटू 2 करेंगे ना दोस्त, इंटू 12 करेंगे तो 12 बराबर हमारा 3.6 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, जल्दी बताइएगा। नहीं पता, 43.20 यही आएगा आपका, 43.20 होगा। गुना कीजिए, जल्दी से गुना करिए। हमने यहां पर सिर्फ एसपी ऑफ 1 बनाना निकाला था, अब जो है हमारा वो 12 बनाना का निकल गया। द एसपी ऑफ 12 बनाना, यहां पर आप 12 बनाना भी लिख सकते हो या फिर 1 डजन बनाना भी लिख सकते हो। अब मेरा एसपी निकल गया और सीपी निकल गया, तो आपको क्या करना है, गेन हो रहा या लॉस हो रहा? तो गेन हो रहा ना दोस्त, तो गेन हो रहा है, तो गेन बराबर हम लोग क्या करेंगे, गेन बराबर हम लोग क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी ना करते हैं। एसपी माइनस सीपी करते हैं तो 43.20 माइनस 40 यही होगा ना। तो हमारा क्या आएगा, 3.20 हमारा गेन निकल जाएगा। 3.20 हमारा गेन निकला। अब जो है गेन परसेंट निकालना है। गेन परसेंट बराबर आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला आप लोग लिखिएगा यहाँ पे, फॉर्मूला आपको लिखना है, फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100 बटा सीपी और परसेंट इसको कहते हैं। फॉर्मूला अगर नहीं आ रहा तो वहाँ पर लिख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हम फॉर्मूला पर सिर्फ सेट कर दे रहे हैं, 3.20 इंटू 100 बटा सीपी कितना 40। ये कट गया, ये पॉइंट हटा यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 जीरो है तो 1 पे 2 जीरो बिठा दिए। अब देखो यहाँ से दोनों जीरो कट हो गया और 4 8 जा 32, 4 8 जा 32 हो गया। तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्त, 8 आएगा दोस्त,
यही आपका क्या हो गया 8 हो गया। तो जल्दी कीजिएगा और दिक्कत नहीं होना चाहिए, आपको नजर यहां पर रहेगा। आपके सामने 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, आ गया ना। पहले इसको रीड आउट जल्दी से कीजिएगा, रीड आउट जल्दी कीजिएगा दोस्त। क्या लिखा हुआ है? अ मैन बाउट्स एप्पल एट 10 for 75। मतलब के एक आदमी एक मतलब कि 10 एप्पल को खरीदता है कितने रुपए में? 75 रुपए में। और he sold them at 75 पर डजन, और उसे 12 रुपए में 12 सेबों को 75 रुपए में बेच रहा है। 10 सेब 75 रुपए में खरीदा और 12 सेब 75 रुपए में बेच रहा, तो उसे लॉस हो रहा है दोस्त, लॉस हो रहा ना। तो अब कितने परसेंट का लॉस हो रहा यह ज्ञात करना हमको। तो ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा? we know that a man bought an apple 10 apples of यानी कि CP। we know that the CP of 10 apples is equal to 75। तो हम लोग द CP ऑफ 1 एप्पल निकालेंगे ना दोस्त, पहले 1 एप्पल्स निकालते हैं, ठीक है। 1 एप्पल बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 75/10 इक्वल टू 7.5। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हमने क्या किया, हमको पता है खरीद रहा यानी कि कॉस्ट प्राइस पता है ना आपको, तो कितने का? 10 हो के ना पूछ रहा है। अब यहां पर हमें बताना है द CP ऑफ 12 एप्पल, या इसे आप 1 डजन भी कह सकते हो। इसे आप क्या करते हो? 1 डजन भी कह सकते हो, यानी 12 सेबों को 1 दर्जन भी कह सकते हो ना, कह सकते हो ना। चलिए, तो हम लोग 12 डजन का निकालेंगे तो 7.5 इंटू 12 करेंगे तो कितना आएगा? 90। कितना आएगा? 90 आएगा दोस्त। गुना कर लीजिएगा, 75 इंटू 12 करोगे तो कितना आएगा? 90 आएगा। अब हमें क्या करना है? अब मुझे सोल्ड प्राइस भी तो पता है, 1 डजन का, पर डजन का बोला था हमने, पर डजन का CP भी निकाल लिया। क्या किया? पर डजन का CP निकाला दोस्त। अब हमें पर डजन का SP पता है, द SP ऑफ पर डजन यानी 12 एप्पल्स का होगा कितना रुपया है? तो 75 रुपया है। कितना रुपया है बाबू? तो 75 रुपया है। तो हमें SP मालूम है और CP मालूम है, तो हमारा लॉस तो हो रहा है। तो लॉस कितने का हो रहा है? तो CP माइनस SP। CP माइनस SP यानी कि 90 माइनस 75 यानी कि कितना हो गया? 5, और 8 में से 7 गया 1, यानी 15 रुपये का क्या हो रहा है? अभी लॉस निकला है। अब मुझे लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट इक्वल टू आप लोग जानते हैं क्या होता है। इधर देखिएगा, लॉस परसेंट अगर नहीं आ रहा है तो यहां देखिएगा, लॉस इंटू 100/CP, लॉस इंटू 100/CP, ये फॉर्मूला लगेगा। और इसी फॉर्मूला पर आपको यहां पर सेट करना, हमारा इसी फॉर्मूला पर सेट होगा 15 इंटू 100/CP। कितना था? अरे CP कितना लाया था मैं? 90 लाया था ना। देखिएगा आ रहा है 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, यानी 50/3 आ गया। 50/3, 3 से डिवाइड दीजिए 50 में, 3 से डिवाइड रफ कर रहे हैं, रफ हो रहा है इधर देखिएगा। आप भी अपना कॉपी में क्या कीजिए? रफ कीजिए। 16 1 आपका 3 आपका हो गया 20, 6 3 जा 18, 20 और पॉइंट यानी 16.6 आएगा आपका। 16.6 करके आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा।
16.6 यानी कि और भी आपका आंसर इसका आ सकता है। आप लोग 16×48 और 2 ये भी आपका आंसर होगा और में करके लिख लीजिएगा। या तो आपका ये आंसर आएगा दोस्त, और अगर फ्रैक्शन में दे रहा है तो ये आंसर आएगा। दोनों आंसर आपके सामने कर दिया, आपको जो आ रहा है वो डिनोट करके लिख लीजिए, समझे। चलिए नेक्स्ट, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फास्ट काम कीजिए, रेगुलर देखिए और समझिए। रेगुलर बोल रहे हैं, जब तक रेगुलर नहीं हो गया, जब तक थोड़ा ना थोड़ा मिस कीजिएगा, और अगर मिस करते जाइएगा तो बहुत ज्यादा मिस हो जाएगा, ठीक है ना। तो मिस करना छोड़ दीजिए और रेगुलर हो जाइए। और स्टडी को जब तक आप लोग रेगुलर नहीं करते हो तब तक कुछ नहीं होने वाला, समझ में आया। चलिए हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। जल्दी से लीजिएगा दोस्त, इतना जल्दी लीजिए, थोड़ा जल्दी कीजिएगा। हो गया, चलिए अब चल रहा है, देखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन खूबसूरत क्वेश्चन है। अ मैन परचेज सम एग, कुछ अंडे खरीदते हैं 3, 4, 16 रुपीज एंड सोल्ड एट 5, 4, 36। 3 खरीदते हैं 16 रुपए में और बेचते हैं 5, 36 रुपए में। 10 he gained 178 in all. How many eggs did he purchase? How many eggs did he purchased? ठीक है ना। यहां पे आपका क्या होगा, मैन परचेज कर रहा है। मैन क्या कर रहा है, परचेज कर रहा। क्वेश्चन में आपका देखिएगा यहां पर 168 दिया हुआ होगा। क्या दिया हुआ है दोस्त, 168 दिया हुआ है ना। 168 हो रहा होगा, रुक जाइएगा, 178 नहीं, यहाँ पे 168 है। थोड़ा सा क्वेश्चन आप देखिएगा। अ मैन परचेज सम एग at 3, 4, 16 and sold them at 5, 4, 36. Thus gained 168 in all. How many eggs did it purchase? मतलब वो कितने अंडे खरीदते हैं, ये हमको पता करना। कितने अंडे वो खरीदते हैं ये हमको पता करना है। तो पता करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं, पहले क्या करना होगा दोस्त, जल्दी पहले रीड आउट कर लिया। आप समझ में आ गया, क्वेश्चन हो गया समझ में, चलिएगा। लेट अस कंसीडर द नंबर ऑफ एक्स, यानी कि हम लोग मान लेते हैं कि x क्या हमारा है, नंबर है, x संख्या हमारा एग है, ठीक है। एग की संख्या हमारा कितना है, एग है। चलिए देखिएगा, लेट अस कंसीडर ऑफ एग इक्वल टू एक्स। एक्स मान लिए, हमारा नंबर हमको पता नहीं है इसलिए हमने इसका किया x मान लिया, समझ में आया, x मान लिया है। अब जो है वो क्या होगा, द CP ऑफ एग, हमारा CP दिया हुआ है, CP दिया हुआ है, एग 3, 4, 16 है ना। 3, 4 क्या है दोस्त, 16 है। तो हम लोग क्या करते हैं, द CP ऑफ एग इज इक्वल टू the CP of 3 egg is equal to ना, the CP of 3 egg is equal to, फिर से देखिएगा considered का मीनिंग हो गया गलत, considered, ठीक है। देखिए the CP of 3 eggs is equal to 16 रुपीज है ना। अब इसका 1x बराबर पहले निकाल लेते हैं, 1 egg is equal to 16/3 कर देते हैं और SP निकालते हैं हम। द SP ऑफ 5 egg, द SP ऑफ 5 egg इज इक्वल टू 36 रुपीज, यानी कि 1 egg इज इक्वल टू कितना हो गया,
36/5। यहां तक कोई दिक्कत? 36/5 हो गया दोस्त। हमने एसपी निकाल लिया और सीपी निकाल लिया। अब आपको बताना है गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। गेन हो रहा है, लॉस हो रहा। तो यहां पर आपको पता चल रहा है 10 ही गेन 168 इन ऑल, मतलब वो टोटली में वो 168 रुपए का गेन हो रहा है उसे। तो गेन हो रहा है तो हमें क्या करना होगा? जल्दी से पहले इसको नोट आउट कीजिए, नोट आउट जल्दी कीजिएगा। हो गया? चलिए, तो गेन हो रहा है ना दोस्त, तो गेन बराबर हम लोग क्या करें? एसपी माइनस सीपी होता है। आपको पता है ना गेन बराबर क्या होता है दोस्त? एसपी माइनस सीपी होता है। तो हम लोग एसपी माइनस सीपी कर देते हैं। जल्दी से कीजिएगा, इधर ध्यान दीजिएगा। कहाँ ध्यान देना है? इधर ध्यान दीजिएगा। एसपी हमारा कितना है? 36/5, यानी कि 36/5 माइनस हमारा 16/3 हो जाएगा। 16/3 हो जाएगा बराबर 15। बराबर क्या हो रहा है? 5 3 जा 15, मैंने एलसीएम ले लिया, 15। समझ आया? 15 ले लिया और उसके बाद हमारा इक्वल टू 168 भी है, इक्वल टू 168 भी है। अभी मैंने इसको छोड़ रखा है। 168 को गेन हुआ ना, गेन बराबर इतना होता है, लेकिन यहाँ पर गेन दिया हुआ है 168 बाबू। तो 168 गेन दिया हुआ है तो हम उसको लिख डाले, कोई दिक्कत नहीं होगा ना? कोई दिक्कत होगा? नहीं होगा। चलिए, अब मेरा 5 3 जा 15, 3 और 3 इंटू 6 यानी कि 108 माइनस 5 16 यानी 80, यानी कि 108 माइनस 80 करेंगे तो कितना आएगा? 28x और इंटू बटा 15, यानी कि हमारा 28x बटा 15। अब मेरा इक्वल टू 168 भी तो था, 168 तो गेन हो रहा था ना टोटल में, तो उसे भी तो हम लोग कन्वर्ट करेंगे, उसे भी कन्वर्ट करेंगे ना दोस्त। तो देखिए 128x इक्वल टू 15 इक्वल टू कितना? 168। चलिए तो देखिएगा 15 उधर जाएगा तो कितना होगा? 28x इक्वल टू 168 इंटू 15, यानी कि 168 इंटू 15 करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी कीजिएगा, गुना जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा दोस्त। 5 8 जा 40, 4 6 5 जा 30, 34 39 और बचा वहां पर 9। तो हमारा कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा दोस्त? 2520 हो जाएगा। और x 28x बराबर इतना है, तो x बराबर हमारा 2520 हो जाएगा। तो हमारा 28 हो जाएगा और 28 से कट करेंगे तो कितना आएगा? जल्दी बताइएगा, 28 से कट करेंगे तो कितना आएगा? थोड़ा जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिएगा दोस्त। 90 आएगा दोस्त। कितना आएगा? तो 90 आएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 90 आंसर हो जाएगा। ये हमारा एग का नंबर बताया जो ये पूछा था ना, हाउ मेनी एग, यानी कि कितना एग खरीदा था वो, तो 90 एग वो खरीदा इतना रुपए में, और उसे 168 रुपए का क्या हुआ? लाभ हुआ। समझ में आया? जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, कोई दिक्कत? चलिए, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर रोक रहे हैं बाबू, स्टॉप कर रहे हैं, और नेक्स्ट का जो क्लास होगा वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, अगर वे पॉसिबल हो रहा तो जो आपको दिक्कत हो रहा, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप कमेंट जरूर कीजिए, और इस चैनल को जितना हो सके दोस्त उसे शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, छोटे भाइयों को जो क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, जो क्लास 8 मतलब 9 10 11 12 जितने भी पढ़ रहे हैं, सभी को सेंड कीजिए। कोई सभी को क्या ये लाभकारी होगा, किसी को हानिकारक नहीं होने वाला। कभी भी
पढ़ाई किसी को हानिकारक नहीं करता। आप जितना उसे शेयर करोगे, आपको मैंने एक बार पहले ही बताया, आप जिस चीज को शेयर करते हो उसको आप में अंदर और बढ़ता है। यानी अगर आप कोई पढ़ाई की बात को शेयर कर रहे हो तो उसके बारे में सोचने का और भी अच्छे तरीकों आपको आएंगे और भी अच्छे तरीकों से आप दूसरों को रिप्रेजेंट करोगे। तो जितना आप लोग रिप्रेजेंट करोगे उतना बेहद अच्छा होगा। तो आप लोग शेयर करते जाइए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। आज का क्लास यहीं तक रहा। थैंक यू सो मच।